ने इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि एल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन एल्बर्ट स्पाज़ियारी के बारे में पुलिस जो कुछ सोच रही थी वो उससे बिल्कुल अलग था। उसने फौरन पुलिस के सामने कॉन्फेस किया कि बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीजों की फोटोज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पे सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पे लगा दिया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान एल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने वहां लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहां उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इंटेरोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पे कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। एल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि एल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। एल्बर्ट गाड़ी की छत पे गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से उसका वेट कर रही थी उस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका।